जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला थे मालिक साहब, डॉक्टर मालिक, उन्होंने बताया कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए जब कहा गया कि जाके मुज़ाकरात करें, और वो गए और कलदम तंजीमों से उन्होंने मुज़ाकरात किए और मामला तय हो रहे थे, तो तब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ दे, दफ़ा करें, हम इनको निबड़ देंगे, क्योंकि वो तालीम मांगते थे, नौकरियां मांगते थे। तो ये चीज़ें तो वज़ीर आला ने कहा कि मैं दूंगा उन्हें, आप सिर्फ अमन कायम करें। लेकिन अमन की जो ख्वाहिश थी या अमन का जो रास्ता था उसको हमेशा रोका गया पाकिस्तान में। ये भी एक ऐसी चीज़ है। अब ये स्टेटमेंट जनाब अख्तर बेंगल साहब का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जनाब एक सानहा जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से यकजहती रैली निकालने का ऐलान किया। अब देखते हैं कि इसको कैसे रोका जाता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़लस्तीन के लिए निकले, इसराइल के ख़िलाफ़ निकले, किसी भी इशू पे निकले, तहरीक इंसाफ को टुन दिया जाता है। तो अब देखते ये हैं कि शोहदाए जाफ़र एक्सप्रेस के मामले पे जब तहरीक इंसाफ रैली निकालेगी हाई कोर्ट से GPO तक, तो क्या PTI को रोका जाएगा या नहीं रोका जाएगा? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। नादरीन, एक ख्वाहिश पाकिस्तान के अंदर यह है कि अमेरिका किसी तरह अफ़गानिस्तान में वापस आ जाए। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है मलिहा लोधी साहिबा ने, और उन्होंने कहा जी कि ये एक बेवकूफ़ाना ख्वाहिश है, ऐसा होगा नहीं। मलिहा लोधी साहिबा क्या कहती हैं? जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में वापस आएगा और फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेगा, तो ये बिल्कुल फजूल बात है। अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो पहले जान छुड़ा के निकले हैं यहाँ से। तो पाकिस्तान के दिमाग में शायद ये चल रहा है कि अमेरिका को घेर घार के हम ले आएंगे किसी लड़ाई के बहाने, और जब अमेरिका यहाँ पे आएगा तो फिर हमें कोलिशन सपोर्ट फंड और पैसा वैसा मिलेगा। IMF के मामलात भी मादी की तरह खुद ही हल होते जाएंगे, दुनिया के अंदर हमारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नादरीन, कंट्रोल करना है दहशतगर्दी को, कंट्रोल करना है बुरे हालात को, लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। गुज़िश्ता 4-5 दिनों में अगर आप देखें तो बहुत खौफनाक क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उनके दर्जन से ज़्यादा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अगवा कर लिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम उस्मान महमूद, कदीर अमजद, फरहान चिश्ती, हैदर सईद, साद तारिक और दीगर बहुत सारे लोग जो हैं इनको अगवा कर लिया गया है। अच्छा, वारदात का तरीका यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते हैं यूनिफॉर्म में, बड़ी तादाद में आते हैं, और उनके साथ नामालूम अफराद आते हैं नकाब पोश, और वो फिर इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है इनको उठाकर ले जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने से बेहतर था कि दहशतगर्दों को कुचला जाता, और तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो तल्ख सवालात उठा रहा है वो तो बड़े जायज़ हैं। वो ये कहता है जी हमें मारने की बजाय दहशतगर्दों को मारो। वो ये कहते हैं कि इमरान खान को और PTI को दबाने की बजाय एजेंसियां अपना फोकस दहशतगर्दों की तरफ रखें। तो ये बुनियादी चीज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बार बार उठा रहा है। हत्ता के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी यही बात की है। उमर अयूब साहब ने, चाहे वो असेंबली के अंदर बोले चाहे बाहर बोले, वो एक ही बात कहते हैं कि जनाब हमारे ऊपर से फोकस उठाइए, PTI को मत मारिए, जाके मारना है तो आप दहशतगर्दों को मारें, उनके साथ लड़ाई लड़ें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे कायल किया गया है कि इमरान खान साहब के पास जाएं और जाकर उनसे बात करें कि जनाब सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। देखिए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया को कंट्रोल करने में अरबों रुपया लगाने के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सोशल मीडिया के चैनल्स भी लॉन्च किए हैं, सारी दुनिया जानती है वो कौन से चैनल्स हैं। वो धड़ाधड़ पैसा खर्च कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैसा डाल रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक एक बंदे को लाखों रुपया दे रहे हैं, और बहुत सारे सहाफ़ियों को उन्होंने हायर कर लिया, नए तज्जियाकार खड़े कर लिए, बड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया इमरान खान के बयानिए को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या एक आम पाकिस्तानी की सोच को बदलने में वो नाकाम रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अब कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब को जाकर कहा जाए। तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरी नज़र में इमरान खान साहब सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये रद्द अमल के तौर पर जब जुल्म होता है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। पहले लोगों के पास कोई हथियार नहीं था, कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब लोगों के पास सोशल मीडिया है तो लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, आपको जुल्म और बर्बरियत रोकनी पड़ेगी, आपको जबरी गुमशुदगियाँ रोकनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, पाकिस्तानियों ने अब ये सीख लिया है कि सही क्या है और गलत क्या है।
शऊर का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया। ये तो ज़रूर हो सकता है कि इमरान खान साहब अगर कहें तो इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स हैं वो टोन डाउन हो जाए, या वो ये कहें कि ठीक है जी हम इस वक्त 100 पे खड़े हैं तो हम 70 पे 80 पे आ जाते हैं, या मखसूस बातें जो इमरान खान साहब मना कर रहे हैं वो बातें करना हम बंद कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया तो एक लेवल तक कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सोशल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया, इनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं भी है, वो कैसे कंट्रोल होगा? वो कंट्रोलेबल नहीं है। लोगों ने वो बुनियादी मसाइल जान लिए हैं, वो चीज़ें लोग समझ गए हैं जिनकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। तो लोग अब आवाज़ उठाते रहेंगे, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते रहेंगे। इमरान खान साहब नहीं करेंगे तब भी लोग करते रहेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने साना जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत नहीं की। मुलाकात करवा दो पहले, आप आज इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से। सहाफ़ी वहाँ चले जाएं, केस लगा हुआ हो, या वकला वहाँ चले जाएं इमरान खान साहब से मिल लें, या उनकी फैमिली चली जाए। फिर आप देखें इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आता है, एक आदमी अकेला जेल के एक सेल में बैठा हुआ है, उससे कोई मिल ही नहीं रहा, तो कैसे पता चलेगा कि इमरान खान साहब ने सानहा जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत की है या नहीं की? जब आप इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएंगे तभी उनका स्टेटमेंट बाहर आएगा ना, और वो स्टेटमेंट उनके ट्विटर के ऊपर चलेगा। तो इमरान खान साहब तो मजम्मत करना चाहते हैं, ये एक बड़ी बारीक वारदात है जो ख्वाजा आसिफ डाल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मिले बगैर या उनसे बात किए बगैर कोई स्टेटमेंट जारी कर दे, ताकि जितने भी स्टेटमेंट माजी में भी आते रहे वो सारे मशकूक बना दिए जाएं। तो ऐसा तो होना नहीं है। इमरान खान साहब से आप मुलाकात करवाएं, देखें जब ये लोग बाहर आएंगे तो शाम तक आपको साना जाफर एक्सप्रेस के ऊपर ना सिर्फ मजम्मत बल्कि हर चीज़ आपको मिल जाएगी। बड़ा खुलकर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, खबरें और बहुत सारी हैं, अगले वीलॉग में आपको मैं देता हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। आसिफ करमानी साहब का भी एक स्टेटमेंट है नवाज शरीफ साहब को लेकर। वो ये कहते हैं नवाज शरीफ एक बेबस बादशाह है, एक ऐसे बादशाह हैं जिन्हें हफ्ज़े बेजा में रखा गया है। और नवाज शरीफ साहब को जो ओहदा मिला है ये बड़ा ज़बरदस्त ओहदा मियाँ साहब को दिया गया है। उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं कि आखिरकार मियाँ साहब को नून लीगी हुकूमत में जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब हुकूमत ने तारीखी विरसे की बहाली और हिफाजत के लिए लाहौर अथॉरिटीज़ फॉर हेरिटेज, ये लहर के नाम से एक इदारा कायम किया है। नवाज शरीफ इसकी स्टेयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। कमाल नहीं हो गया? 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म उठा के एक अथॉरिटी बनाई और उसका चीफ लगा दिया। मियाँ नवाज शरीफ को सोचना चाहिए कि उनकी बेटी ने उनके साथ क्या किया, उनके भाई ने उनके साथ क्या किया। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, 1 दफ़ा का वज़ीर आला, इतना बड़ा लीडर, एक कमेटी बनाई है, उसका पैटर्न इन चीफ लगा दिया सूबाई हुकूमत के अंडर। काउंसलर के लेवल पे ले आए एक ऐसे आदमी की सियासत को जो इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला वाहिद आदमी था। ये मियाँ साहब के साथ उनके प्यारों ने किया है। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।